340 कंसीडर कर लें, ठीक है। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दे रहा है तो हमें इस स्टॉक में बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। बाकी के दो स्टॉक जो लास्ट वीक हमने आपसे डिस्कस किए थे, इन्फोसिस और ग्रासिम, तो भी एज ऑन अभी अपने उसी लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं जो हमने डायरेक्शन डिस्कस किया था, उसी डायरेक्शन। हेलो ट्रेडर्स, आपका स्वागत है हमारे एक और निफ्टी वीकली एनालिसिस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की और इस वीक के कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स रहने वाले हैं इनके बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मंथली चार्ट हमारे सामने ओपन है निफ्टी का, और लास्ट के जो हमारे डिस्कशन रहे हैं तो उसके हिसाब से वीकली चार्ट मंथली चार्ट पे भी कुछ ऐसा बहुत कुछ डिस्कस करने का है नहीं, बस इस मंथ मार्केट थोड़ा सा भी डाउन है एज अपने ओपनिंग से, तो वो ऑब्वियस सी बात है। तो आइए वीकली चार्ट पे इसका देखते हैं। अब वीकली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट कैंडल था, ब्रेकआउट कैंडल के जो लेवल था हमारा 25,200, मार्केट उससे स्लाइटली थोड़ा स्लिप किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो दो लेवल इंपॉर्टेंट बनेंगे, पहला लेवल रहेगा हमारा 25,000 का, ठीक है, क्योंकि एक राउंड फिगर है और मोस्टली अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो भी सबसे ज्यादा जो पुट का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें वो इसी लेवल पे दिख रहा है जो कि है 25,000। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला। हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 24,800 ये हमारे लिए एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जहां पे हम बाइंग को अपना थोड़ा बहुत प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए कि इस वीक क्या कर सकते हैं हम, कहां पे पोजीशन लेनी चाहिए, हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है, ठीक है, तो ये जो लेवल था ब्रेकआउट लेवल, इसके नीचे की क्लोजिंग है और 2-3 दिन से कॉन्टिन्यूअसली मार्केट में फॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मंडे के लिए अगर हम प्लान कर रहे हैं तो मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मंडे को अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमें मार्केट में अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है ये प्लान कर लेते हैं। इन केस कि अगर मार्केट गैप डाउन हुआ, ठीक है, मार्केट गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमें थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में बाइंग देखने को मिले। तो इनके सपोज करते कि गैप डाउन होता है तो गैप डाउन के बाद हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कैंडल अगर हमारा ग्रीन हुआ तो हम इसके हाई और लो को मार्क कर देंगे, और इसका हाई अगर ब्रेक होता है, ठीक है, तो हम लो को एज एसएल यूज करके यहाँ पे लॉन्ग में जा सकते हैं, निफ्टी को अपसाइड में देख सकते हैं। और वही कहीं अगर मार्केट में गैप अप हो गया, ठीक है, तो फिर फर्दर मार्केट में एक फॉल आने की पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो सेम सिनेरियो रहेगा, वहां पे भी हम फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर रेड रहा तो हम इसके हाई और लो को मार्क कर देंगे, और अगर इसका लो टूटा, ठीक है, तो फिर हम इसको 25,000 के सपोर्ट तक के लिए देख सकते हैं डाउन साइड। तो ये रहने वाला है इस वीक निफ्टी में। अब इस वीक के कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। जो पहला स्टॉक्स है हमारे लिए वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कौन सा है, वो लेवल है 1180 का। अगर एक्सिस बैंक 1180 के अबव सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है इस वीक में तो इसमें हम बुलिशनेस देख सकते हैं। सेकंड स्टॉक जो इस वीक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है बीपीसीएल। अगर बीपीसीएल पे आप फोकस करोगे वीकली चार्ट पे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा शूटिंग स्टार देखने मिलेगा, और ये लेवल है नियर अराउंड हमारा, इसको चेक कर लेते हैं, ये लेवल है 343 का, ठीक है। तो इसको राउंड फिगर में अगर हम 340 कंसीडर कर लें, ठीक है, तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दे रहा है तो हमें इस स्टॉक में बियरिशनेस देखने को मिल सकती है। बाकी के दो स्टॉक जो लास्ट वीक हमने आपसे डिस्कस किए थे, इन्फोसिस और ग्रासिम, तो भी एज ऑन अभी अपने उसी लेवल के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं जो हमने डायरेक्शन डिस्कस किया था, उसी डायरेक्शन में भी है। तो इस वीक के यही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं और स्टॉक्स रहने वाले हैं। आप इसी तरीके की और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। थैंक यू सो मच।